हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर एंड मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ आई क्लियर्ड एसबीआई क्लर्क एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना प्री क्वालिफाई किया, देन उसके बाद मेंस क्वालिफाई किया, देन उसके बाद मतलब मेरी जो है वो फाइनल सिलेक्शन एसबीआई में हो गई थी। मतलब उसके बाद एलपीटी भी जो है वो क्वालिफाई किया था। तो आज की इस वीडियो में आपको जो है अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी या फिर आपको बताऊंगा कि कैसे भी आपको जो है प्रिपरेशन करना है, ताकि आप भी जो है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो फाइनल सिलेक्शन ले सके। ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जब ये 2019 की रिक्रूटमेंट आई थी, तो मेरा जो है 2019 वाला जो बैच है उस वाली रिक्रूटमेंट में जो है वो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं लगभग जो है वो प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा क्या था, मैंने कोचिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन किया हुआ था। तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने में क्या होता था, हमारे वहां पे जो है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर जो है वो क्वेश्चन पेपर होते थे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने जो है पहले एक सेक्शन को उठाया, जैसे पहले रीजनिंग को उठाया, देन उसके बाद मैथ्स को उठाया, देन उसके बाद इंग्लिश को उठाया। ठीक है। जब मेरे जो है तीनों सेक्शन मतलब एक अच्छी अटेम्प्टेशन उनमें होने लगी, तो फिर जो मैं है क्या करता था कि उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है टाइमर के साथ जो है फिर मैं सोल्व करता था। ठीक है। मतलब 20 मिनट मैं इंग्लिश को देता, 20 मिनट जो है वो मैं मैथ्स को देता, 20 मिनट जो है वो मैं अपनी रीजनिंग को देता था। और उस टाइम में जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होते थे, सिर्फ ओवरऑल स्कोर में जो है उनके मार्क्स ही मैं ऐड करता था। जब मेरा टाइम पूरा खत्म हो जाता था 1 घंटे का, तो उसके बाद जो है मैं फ्रेंड्स अपने जो बचे हुए क्वेश्चन होते थे उनको जो है मैं दोबारा मतलब जो क्वेश्चन बचे हुए होते थे उनको जो है मैं अटेम्प्ट करता था। मतलब फाइनल जब मैं स्कोर देखता था, तो मैं जितने मैंने 1 घंटे में 20-20 मिनट में जो अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ उनको ही मैं स्कोर में अपने लेता था। तो इससे क्या होता था फ्रेंड्स, इससे मुझे पता चलता था कि मैं 20 मिनट में कितने क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन के कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ और मेरा ओवरऑल स्कोर कितना है। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि अगर आप भी जो है अगर चलिए अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, वहां पे तो आपका जो है वो फिक्स एक टाइम होता है। पर अगर आप जो है मेरी तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह अगर आप सोल्व कर रहे हो, तो आपको उसको एक टाइम फ्रेम में सोल्व करना है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे का टाइम आपने लिया तो आप इंग्लिश पे बैठ रहे, आप रीजनिंग ही करते रहे, आप मैथ ही करते रहे। तो आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज आपको 20-20 मिनट जैसा आपका ओरिजिनल जो है एग्जाम में होता है ऑनलाइन में, इस तरह से आपको जो है फिजिकल अगर आप कर रहे हो, तो आपको जो है टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरा क्या था फ्रेंड्स, मैं जो है प्रैक्टिस करता था, मतलब बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते थे तो उनका सोल्यूशन मतलब उनको अटेम्प्ट करता था। देन उसके बाद जब उनके जो सोल्यूशन होते थे, तो उनके सोल्यूशन को भी मैं एक बार जो है रिवाइज करता था। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश में जो है मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तो उसके जो है सोल्यूशन को मैं बड़े ध्यान से जो है उसको एनालिसिस उसका जो है करता था। अगर मेरे इंग्लिश में या रीजनिंग में या मैथ में कोई क्वेश्चन गलत हो जाते थे, तो मैं उनको देखता था कि मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दिया है और एग्जामिनर का जो आंसर है, तो उसका जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसका आंसर है। तो स्पेसिफिकली अगर आप ये अप्रोच रखेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, और बेसिकली खासकर मैं बात करूं तो इंग्लिश के सेक्शन की, ठीक है, वहां पे जो है आपको ये जो एनालिसिस करना है ये आपको बहुत बेनिफिट करता है। ठीक है। तो आपको एक काम और करना है कि जब भी आप जो है मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिजिकल प्रीवियस ईयर पेपर आप जो है हार्ड कॉपी से दे रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश का सेक्शन जो है वो जरूर उसमें आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। मतलब 30 के 30 क्वेश्चन आपको जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। मतलब अगर आप टाइम फ्रेम लगा के चलो 20 मिनट है, तो 20 मिनट जब आपके वो खत्म हो जाए, जब आपका टेस्ट का टाइम खत्म हो जाए, तो उसके बाद भी आपको जो है सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, और सारे के सारे आपको जो है जरूर अटेम्प्ट करने हैं। जितना ज्यादा आप उसको अटेम्प्ट करोगे, जितनी ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने आप परफेक्ट होते चले जाओगे। ठीक है। तो पहली मेरी क्या हुई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है वो सोल्व करता था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरा क्या था, रिवीजन बोलू या फिर प्रैक्टिस में बोलू। ठीक है, प्रैक्टिस या फिर एनालिसिस बोलू। ठीक है, ये मैं करता था। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता था कि जब मेरा ये वाला जो हो जाता था, तो उसके बाद मैंने टाइम रखा हुआ था अपना इंग्लिश के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली मैं करता था, न्यूज़पेपर रीडिंग, उसमें एडिटोरियल और
vocab। ठीक है, ये मैं जो है उसमें करता था हर रोज। तो आपको भी मतलब ये टिप्स हैं, टिप्स भी है, स्ट्रेटेजी भी है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो होता था फ्रेंड्स, मैं डेली के डेली जो है वो क्विजेस अटेम्प्ट करता था। ठीक है, डेली के डेली जो मैं है क्विजेस अटेम्प्ट करता था तीनों सेक्शन की। डेली क्विजेस में करता था तीनों सेक्शन की। ठीक है, तीनों नहीं, चारों यहाँ पे कर दीजिए। अब आप बोलोगे चारों सेक्शन कौन से, प्लस इसमें मैं जो है जीए की भी हर रोज क्विज करता था। मतलब हर रोज, मतलब जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन करना शुरू करी थी उसके पहले दिन से ही मैंने जो है जीए को, डेली करंट अफेयर जो है पढ़ना वो शुरू कर दी थी। तो मतलब मैं हर दिन जो है वो 4 सेक्शन की क्विज करता था, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और साथ में जीए। ठीक है, तो अब उसके बाद ये तो मतलब हो गए मेरे, मतलब मैं कैसे कैसे करता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करता, फिर उनकी रिवीजन करता था, एनालिसिस करता था, प्रैक्टिस करता था। देन उसके बाद जो है न्यूज़पेपर रीडिंग हर रोज मैं करता था। 1.5 से 2 घंटा मेरा जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग में जाता था। न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद फिर जो होता था शाम को, मतलब जब ये दोपहर तक ये खत्म हो जाता तो उसके बाद शाम को फिर मैं जो है डेली क्विजेस अटेम्प्ट करता था। और फिर बीच में जो है हफ्ते में 2-3 बार जो है वो मैं प्री के जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था। और उनको जो है मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका भी जो है एनालिसिस करता था, वहां से भी सॉल्यूशन को देखता था कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये थे मतलब मेरी जो, मैं उस टाइम पे जो है मतलब कैसे जो है वो मैं कैसे जो है मेरा एग्जाम जो है वो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ किया। तो आपके लिए भी यही टिप्स है कि आपको भी, अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो उनको सोल्व करें, एक टाइम फ्रेम में उसको सोल्व करना है। मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो मॉक टेस्ट का आपको जरूर एनालिसिस करना है। डेली क्विजेस आपको चारों सेक्शन की अटेम्प्ट करनी है। जीए आपको डेली पढ़नी है बिना स्किप किए हुए। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग आपको जरूर करनी है, क्योंकि एसबीआई का जो एग्जाम है उसमें जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आप किसी सेक्शन में बेहतर कर सकते हो तो वो आपको जो है, अगर आप इंग्लिश में बेहतर कर सकते हो तो वो आपको जो है सिलेक्शन दिला सकती है, आपके जो है फाइनल आपको सिलेक्शन जो है वो दिला सकती है। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि मेरी तो ये स्ट्रेटेजी थी, ये मतलब इस तरीके से मैं जो है प्रिपरेशन करता था। तो इस तरीके से करने पे ही मेरी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो मैंने जो है एसबीआई का प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, देन उसके बाद जो है एलपीटी की जो है वो क्वालिफाई किया। तो बस यही थी, आपके साथ यही स्ट्रेटेजी शेयर करनी थी कि कैसे जो है आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।